हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग का टॉपिक भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एज वेल एज लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल ऑल्सो। ठीक है, अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ तो स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स कवर what is the mean of listening and how it is play a very important role in the communication cycle also. ठीक है, so first of all we will understand what is the mean of listening. So before starting the meaning we have to understand about the communication. Communication is the two way tracking. ठीक है, कम्युनिकेशन में दो ट्रैक होते हैं, एक टू वे प्रोसेस होता है। टू वे प्रोसेस का मतलब कि भाई सेंडर और रिसीवर्स, एक तरफ सेंडर होता है, दूसरी पार्टी रिसीवर्स होती है। सेंडर इंफॉर्मेशन को सेंड करता है और उस इंफॉर्मेशन को रिसीवर रिसीव करता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंडर और रिसीवर दोनों ही अपने अपने इंपॉर्टेंट अलग रोल प्ले कर रहे हैं। हाउ? सेंडर स्पीकिंग द इंफॉर्मेशन। सेंडर ने क्या किया? सेंडर अंडरस्टैंड द मैसेज, विच मैसेज इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड। ओके, जो भी मैसेज है उसको उसने क्या करा? कंसाइज वे में कन्वर्ट करा, उसको एनकोड किया। एनकोड करने के बाद उस मैसेज को मीडियम या मोड ऑफ चैनल के थ्रू सेंड किया। ठीक है, अब रिसीवर को क्या करना है? रिसीवर को डिकोडिंग करने के लिए मैसेज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। अगर यहाँ पे मैं अंडरस्टैंड की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द लिसनिंग ऑल्सो, कि भाई जो भी मैसेज डिलीवर हो रहा है या फिर कोई भी मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है, दैट फर्स्ट it is the responsibility of the receivers. First they have to listen very carefully what message is sending and communicating by the sender. ठीक है, और उसको आप पहले सुनिए, सुनने के बाद आप उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे और अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आप उसको उसका रिप्लाई देंगे। तो कम्युनिकेशन की साइकिल में, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में सेंडर और रिसीवर दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेंडर मैसेज को सेंड करता है और उस मैसेज को रिसीवर रिसीव करता है, और जब भी रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है, जब तक वो उस मैसेज को प्रॉपरली लिसन यानी कि प्रॉपर सुनेगा नहीं, प्रॉपर ध्यान नहीं देगा, अटेंशन नहीं देगा, तब तक उस मैसेज को वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस, बिकॉज लिसनिंग ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द बोथ ऑफ द पार्टी। ठीक है, सेंडर भी और रिसीवर भी, क्योंकि एक टाइम के बाद जब रिसीवर फीडबैक देता है, ठीक है, तो सेंडर उस मैसेज को अंडरस्टैंड करता है। सेंडर ये देखता है कि भाई रिसीवर का क्या रिप्लाई आ रहा है, यानी कि रिसीवर को भी वहाँ सेंडर को भी मैसेज को सुनना होता है। सो लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस। इफ लिसनिंग एक्सक्लूडेड कम्युनिकेशन बिकम वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर लिसनिंग नहीं होगी तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जैसे एग्जांपल कोट करता हूँ, क्लासरूम में वन वे कम्युनिकेशन अगर होगा तो कभी भी वो लेक्चर इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, सो देयर मस्ट बी टू वे कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, सो लेक्चर वुड बी मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है? कम्युनिकेशन के प्रोसेस में होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। There must be two-way communication, so easily they can understand the information and more information they can generate in very effective way. क्योंकि अगर एक ही पार्टी कम्युनिकेशन करती रहेगी तो एक समय के बाद, एक टाइम के बाद वो कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों पार्टीज कम्युनिकेशन करेंगी तो उससे क्या है? अदर अवेयरनेस बढ़ेगी, नई इंफॉर्मेशन जनरेट होगी। ठीक है, और उसके बाद कम्युनिकेशन और ज़्यादा लेंदी वे में प्रोसीड होता रहेगा। ठीक है, तो लिसनिंग ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. It is a very important component of entire communication process. ठीक है, and if there is a listening excluded, the communication will be wasted. Okay, listening may be defined as the perceptioner's actual understanding of whatever has been communication. ठीक है, जो भी कम्युनिकेट किया गया है उसको आप तभी अंडरस्टैंड कर सकते हो जब प्रॉपर लिसनिंग है। ठीक है, देखिए, जब मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेशन करता है तो अगर सबऑर्डिनेट अटेंशन नहीं देंगे तो सबऑर्डिनेट कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि भी मैनेजर ने क्या टास्क हमें असाइन किया है और वो उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है।
ठीक है। एंड इफ देयर इज अ प्रॉपर लिसनिंग देन दे कैन बेटर अंडरस्टैंड, तो वो बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं लिसनिंग को, ठीक है, सॉरी मैसेज को। सो यू हैव टू पे अटेंशन इन वेरी अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव वे फॉर अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल वे ऑफ मैसेजेस, ठीक है, दैट इज कम्युनिकेशन। लिसनिंग एंड रीडिंग आर द एक्टिविटीज ऑफ रिसीवर्स। अब मैं बात करूँ लिसनिंग की, तो लिसनिंग और रीडिंग क्या है, एक्टिविटीज होती है रिसीवर्स की। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे वो ओरली कम्युनिकेट की गई है, चाहे वो रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट की गई है, ये पार्ट किसका है, रिसीवर्स का है। रिसीवर उसको लिसन करते हैं, रिसीवर उसको रीड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस। कौन कौन से मेन एडवांटेजेस होते हैं लिसनिंग के, एडवांटेजेस ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग फर्स्ट एडवांटेज, हेल्प टू नो द ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर अ वेरी फर्स्ट joining of the organization, ठीक है, if you are a new joining in any organization and you want to know and aware about the organization rules and regulation culture, you have to listen, आपको सुनना होगा, ठीक है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहते हो, एक्चुअलिटी जानना चाहते हो, तो आप उसको खुद ऑब्जर्व करेंगे, उसको सुनेंगे। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चल रहा है, जितने भी लोग बातचीत कर रहे हैं, आपको उनको सुनना होगा, उनको समझना होगा। इन सब चीज़ों के साथ आप ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हो, लोगों को जान सकते हो। अगर मैं किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करूं, तो उसकी पर्सनैलिटी और उसके एटीट्यूड को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आप किसी को भी जज करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन करना होगा, और कम्युनिकेशन में उसको सुनना होगा कि वो क्या किस तरीके से बात कर रहा है, उसका कम्युनिकेशन का क्या वे है, क्या मोड है, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन को सुनना होगा, ठीक है। help to make better policies. If you want to make a better policies, you have to make a healthy communication as well as you have to listen entire way of the organizations, ठीक है। जब हम लोगों को सुनते हैं, तो हमें लोगों के अलग अलग व्यूज़ मिलते हैं, अलग अलग वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आप एक बेटर तरीके से पॉलिसी बना सकते हो, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी चेंजेस हुआ या कोई पॉलिसी चेंज, नई पॉलिसी हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो नई पॉलिसी हम फॉर्मुलेट करने से पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे लोग काम कर रहे हैं, उनके रिव्यूज़ लेंगे, ठीक है। उनको जानेंगे कि भी उनकी क्या व्यूज़ हैं, वो किस तरीके से किस तरीके की पॉलिसी चाहते हैं, ठीक है। तब जाके हम पॉलिसी को कुछ अल्टरेशन करने के बाद फॉर्मुलेट करते हैं। तो लोगों के व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। तो अगर आप कोई भी डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो, कोई बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेट करना चाहते हो, तब भी आपको पहले कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन को जनरेट करना होगा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा, और उस इंफॉर्मेशन के कलेक्शन यानी कि रिसर्च के बेसिस पे आप बेटर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट सक्सेस ओपन डोर पॉलिसी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इट डजंट बेटर अबाउट द कंप्लेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। सबऑर्डिनेट की अगर कोई भी कंप्लेंट है, इफ देयर इज अ conflict between the two persons, first of all manager understand both of the parties। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दो लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो मैनेजर को सबसे पहले उन्हें सुनना होगा, उन्हें समझना होगा कि भाई क्या मैसेज है, ठीक है, और उसके बाद क्या मैटर है, उसके बाद आप दोनों के लिए एक डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी लिसनिंग क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। बेटर अबाउट द कंप्लेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट, अगर सबऑर्डिनेट की कोई भी कंप्लेंट है, आप उसको सुनिए और उसको आप बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हैं जब तक आप उसको सुनेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लिसनिंग। कौन कौन से मेन प्रिंसिपल्स होते हैं लिसनिंग के? फर्स्ट प्रिंसिपल इज क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी इन द थॉट्स, क्लैरिटी इन द कम्युनिकेशंस, पहला प्रिंसिपल यही है। एंड क्लैरिटी इन योर माइंड्स ऑल्सो वेन एवर यू लिसन एनीथिंग, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ को अटेंशन दे रहे हैं, फुली अटेंशन दीजिए ताकि आप प्रॉपर तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप अटेंशन मैनेजर को दे रहे हैं लेकिन आप इंटरनली कहीं और ही आपका माइंड चल रहा है, ठीक है। तो डोंट सीम लाइक दिस, पे फुल अटेंशन टू द स्पीकर। थॉट्स, एक्सप्रेशंस और राइट वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है।
प्रॉपर कर्टेसी होनी चाहिए, प्रॉपर पोलाइट बिहेवियर होना चाहिए, चाहे मैं रिसीवर की बात करूं चाहे मैं स्पीकर की बात करूं, ठीक है। स्पीकर और रिसीवर्स यानी कि सेंडर और रिसीवर्स दोनों का ही पोलाइट कर्टियस बिहेवियर हेल्प करता है कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में, ठीक है। अगर आप चाहते हो लोग आपको सुने तो आपको पोलाइट कम्युनिकेशन भी करना होगा। अगर आप पोलाइटली कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप डोमिनेंट नेचर शो करोगे, तो कभी भी कोई भी बंदा आपको नहीं सुनेगा। एज वेल एज योर इंटरपर्सनल रिलेशंस ऑल्सो मस्ट बी हेल्थियर, ठीक है। तभी लोग आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपको सुनेंगे, और आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड योर टारगेट ऑडियंस ऑल्सो, ठीक है। कंसिडरेशंस, यू हैव टू लुक अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ द रिसीवर्स, देन रिसीवर विल अंडरस्टैंड यू, ठीक है। अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो या कुछ भी कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मुझे लग रहा है कि मेरे जो रिसीवर्स हैं वो इंग्लिश में कंफर्ट नहीं है, ठीक है, तो मैं उनकी लैंग्वेज और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके अंडरस्टैंड के हिसाब से मैसेज को डिलीवर करूँगा ताकि वो लोग उसको समझ लें, ठीक है। तो इस तरीके से उनके माइंड में भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा मेरे लिए कि भाई जो सेंडर है वो कॉन्शियस है हमारे लिए, ठीक है, वो हमारे साथ एक पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। कंक्रीटनेस होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, जो भी मैसेज आप डिलीवर कर रहे हो वो कंक्रीट होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। तो ये सारे क्या है, दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ लिसनिंग, ठीक है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ लिसनिंग का। लिसनिंग में हमने डिस्कशन किया लिसनिंग पे, लिसनिंग के एडवांटेजेस पे और प्रिंसिपल्स ऑफ लिसनिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट कहीं सेम ही है, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।